ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। 2025 के पहले दिन आज हम परम पुण्य जो महापुराण है शिव पुराण उसके आगे के पाठ को पढ़ेंगे। ये एक्चुअली मैं पहले भी एक बार पढ़ चुकी हूँ, परंतु उस समय ना फॉर वट एवर रीजन देयर वाज अ वॉइस ग्लिच, सो इट डिडंट रिकॉर्ड। सो आई डिड रीड द होल थिंग बट इट जस्ट डिडंट रिकॉर्ड। सो एनीवेज, जैसे भोलेनाथ की इच्छा। तो आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज हम श्री शतरुद्र संहिता के 16वें अध्याय है उसका पठन करेंगे। यज्ञेश्वर अवतार या यज्ञेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मदान्ध हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रुख कर क्षमा करें भगवान शिव यक्ष का रूप रख कर देवताओं के पास पहुंचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व से भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। ओम नमः शिवाय। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालनकर्ता तथा विनाशकर्ता हैं। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने यज्ञेश्वर रूप रखकर
देवताओं का घमंड दूर कर दिया, फिर सबको आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। So basically, the divine takes different forms to cleanse us of our sins and of our ahankar. That's what he or she does. आप उनको जिस भी रूप में मानते हैं, जेंडरलेस बेसिकली, भगवान शिव या शक्ति। तो अब हम पढ़ते हैं 17वां अध्याय, शिव दशावतार। सभी का स्वागत है पुनः, और सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारा नव वर्ष नहीं है, परंतु कैलेंडर चेंज की शुभकामनाएं कि 2024 से 2025 हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 17वां अध्याय, जिसमें हम भगवान शिव के दशावतार के बारे में पढ़ेंगे। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दशावतारों के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और यह प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। क्षमा करें, बीच में अलार्म बज गया था। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही हो। अगर आ रही है तो थम्स अप दे दें स्पेस में। ओम नमः शिवाय। मैं ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट करूंगी। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और यह प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। भील नामक तीसरा भुवनेश अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है। चौथा षोडश विद्येश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है, जो उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। छठी छिन्नमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। 8वें अवतार रूप का नाम बगला है और बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवादिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। बोलिए हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ श्री शतरुद्र संहिता का 17वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। अब हम 18वें अध्याय की तरफ चलेंगे, एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के दशावतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11 अवतारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख पहुंचा।
मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने पतित पावन गंगा जी में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे उस शिवलिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कर दीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय। बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। ओम नमः शिवाय। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्यों द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। बोले हर हर महादेव। तो इसी के साथ हमने आज श्री शतरुद्र संहिता के कुछ आगे के अध्ययन किए, जो आगे के सेशंस हैं उनके अध्ययन किए। आशा करती हूँ कि जो भी हमारे साथ यहाँ पर लाइव पर जुड़े हैं या जो इसको बाद में भी सुनेंगे, उन सभी पर भगवान शिव और उनके संपूर्ण परिवार की कृपा होगी। अपने मन में भगवान शिव का, माता पार्वती का, गणेश जी का और उनके संपूर्ण परिवार, जिसमें कार्तिकेय जी, जो नागराज हैं वो, और नंदी बाबा, उन सब का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आने वाला जो 2025 कैलेंडर वर्ष है वह हमारे लिए अच्छा हो, संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणमयी हो, सबके घरों में सुख बरसे, सभी के मन में जो दुख है वह दूर करें भगवान शिव। सबको आरोग्यता मिले, कोई बीमार नहीं हो, कोई महामारी भी नहीं हो, ऐसा आप सभी लोग प्रार्थना करें। अजीब-अजीब सी चीज़ें हम सुनते हैं, डिफरेंट थिंग्स वी कीप हियरिंग ऑन ट्विटर। इट हैड हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। जहाँ-जहाँ भयानक बीमारियां अगर पैदा करने की क्षमता है, तो उन बीमारियों से बचाने की क्षमता भी भगवान शिव शंकर ने हमें दी है। मेरी भगवान शिव शंकर से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना है कि सभी को वो आरोग्यता दें, सभी को सुख दें, संपन्नता दें। आप सभी से निवेदन है कि आप इसको सुने भी, लाइक कर देंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आपका एक लाइक देखकर मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि यस, एटलीस्ट देयर इज वन एक्स्ट्रा पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस। ओके, please share it wherever you can so that we can spread the beautiful light of our Sanatan Dharma everywhere and also cleanse ourselves. हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, मेरे अंदर भी हैं बहुत सारी कमियां, और उनको हम कोशिश करें कि दूर करने की।
कोशिश करें कि एक कोई कमी छोड़ दें। आसान नहीं होता, पर एक कोई छोड़ दें। पहली बात है कि यही आसान नहीं होता कि हम स्वीकार करें कि हमारे में कमी है, पर एक कोई कमी छोड़ दें। जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है, तो 10 में से एटलीस्ट 5 पर आ जाए, कि 10 बार आपको क्रोध आए तो कम से कम 5 बार अ, ना करें, फिर उसके बाद और कम करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से 10 से 0 पे आ जाएँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और ये हमारे सारे वाइसेस हैं। दीज़ आर ऑल लाइक काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, राइट? यू ऑल नो। सो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। अगेन आई एम सेइंग आई एम जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग रीडिंग दीज़ स्क्रिप्चर्स विद यू, बिकॉज़ आई आल्सो डोंट नो मेनी ऑफ देम। और सभी का जो साथ देते हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड 2025 सभी के लिए शुभ हो, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए, सबके लिए शुभ हो, सभी का कल्याण हो। भारतवर्ष महान हो, सनातन की जय हो। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।